हाँ, बस आज 3 घंटे नहीं बोलूंगा, सिर्फ 1 घंटा बोलूंगा और एक एक जुमले को गौर से सुनिए आप। तकरीरें दुनिया में बहुत हो चुकी, अब जरूरत है कि बंदा जो बात हो चुकी है उस पर अमल शुरू कर दे। 2-4 महीने के बाद नहीं बल्कि अभी से अमल शुरू कर दे। जुमा से नमाज शुरू करूंगा, जुमा से पहले ही जनाजा निकल जाता है। सोचते तो लोग बहुत हैं बुढ़ापे में तौबा करेंगे, लेकिन बुढ़ापा आएगा तब ना। बुढ़ापे से पहले ही करोड़ों लोग दुनिया छोड़ के चले जा रहे हैं। रोजाना कमोबेश 15 लाख लोग पैदा होते हैं, उतने या उससे ज्यादा लोग रोजाना मरते हैं। दुनिया की आबादी 800 करोड़ की है इस वक्त। जितने लोग पैदा हुए हैं सब मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। जितना मकान बन रहा है सारा मकान गिरने के लिए ही पैदा हुआ है, मगर लोग उसी के पीछे पागल हैं। तो हुजूर जो सारी दुनिया के मालिक व मुख्तार है, रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम है, वो क्या कहते हैं कि जो अपने पीछे दीन का गम लगा लेता है अल्लाह उसकी दुनिया का जिम्मेदार हो जाता है। अल्लाह उसकी दुनिया को आसान बना देता है। वो बगैर किसी टेंशन के बहुत अच्छी रोजी हासिल करता है। ये अल्लाह के काम में लगा रहता है, अल्लाह ताला उसके काम को आसान कर देता है। साफ बात। ये बात किसने कही, तकरीर किसने की? हुजूर ने तकरीर की। कहां की? मालदा बंगाल में नहीं, पटना बिहार में नहीं, बंबई महाराष्ट्र में नहीं, बल्कि मीना की सरजमीन में आखिरी हज के मौके पर आपने तकरीर की थी। वो मीना जो 2 पहाड़ के बीच में एक नाले की तरह एक जगह है, जिसमें 40 लाख हुज्जाज कराम समा जाते हैं। उसी मीना में मस्जिद खैफ, उसी मीना में वो तीनों जमरात हैं जिसमें शैतान की शक्ल की दीवार एक बनाई हुई है, एक सिंबॉलिक तौर पर। उसी में पत्थर मारा जाता है जिस शैतान ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 3 बार ये कहकर बड़ी कुर्बानी से रोकने की कोशिश की कि कहीं एक बाप अपने बेटे को ज़बह कर रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तीनों जगह कंकड़ी मारा था। उसके बाद फिर पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। वो जगह आज तक है, अगर आप कभी जाएंगे देखेंगे, जहां जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लेटा के गर्दन पे छुरी चला दी थी। वही मीना है, कुर्बान गाह। मीना को कहते हैं कुर्बान गाह, कुर्बानी की जगह। अरफात से लौटने के बाद मुजदलिफा, मुजदलिफा के बाद मीना, मीना में कंकड़ी मारना, कुर्बानी करना, सर के बाल मुंडना, फिर वहां से मक्का जाके तवाफ करके फिर वापस मीना में आके ठहरना। तो मीना में चूंकि सबसे ज्यादा मीना में ही ठहरा जाता है हज के मौके पर, इसीलिए उस जगह की बड़ी अहमियत है। चूंकि हज वहीं से स्टार्ट होता है और फिर वहीं पे लास्ट भी होता है। तो वो मीना है जिसमें 3 दिन या 4 दिन ठहरना पड़ता है। 8 जिलहिजा को लोग जाते हैं मीना, रात वहां ठहरते हैं। 9 तारीख को वहां से निकलते हैं अरफात, फिर अरफात से लौट के 9 को ही मुजदलिफा आते हैं। फिर 10 तारीख को लोग मीना आते हैं। मीना में सबसे पहले शैतान को कंकड़ी मारते हैं, उसके बाद कुर्बानी करते हैं, फिर अपने सर के बाल मूंडते हैं। फिर मीना से मक्का जाते हैं, वहां तवाफ करके फर्ज तवाफ करने के बाद वापस फिर रात मीना में गुजारते हैं। दूसरे दिन फिर मीना ही में रहना है, तीसरे दिन फिर मीना में रहना है। उस मीना का जर्रा जर्रा गवाह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे क़याम किया था, कहां आपने 63 ऊंट आपने कुर्बानी की थी और किस जगह हुजूर ने तकरीर की थी। वो सारी जगह अभी सेफ है, लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। हुजूर ने क्या कहा था, ऐ लोगों जो अपने पीछे दीन का गम लगा लेता है अल्लाह उसकी दुनिया को आसान बना देता है। आज सारे लोग दुनिया के पीछे पागल हैं। अच्छे पढ़े लिखे लोगों से लेकर कम पढ़े लिखे लोगों तक सब पागल हैं। जैसे सिग्नल पे गाड़ी रुकती है, सारे लोग, सारी गाड़ियां रुकी हुई हैं। जैसे ही रेड सिग्नल ग्रीन में तब्दील हुआ, ऐसी भागने की कोशिश करते हैं जैसे कि साहब दूसरे को खा जाएगा। कोई जनाजे की नमाज छूट रही है, उसको कब्र में किसी को डाला जा रहा है, दोबारा उसको देखने का मौका नहीं मिलेगा। इस तरह से सब कुछ छोड़ छाड़ के भागते हैं। जैसे ये दुनिया की भागदौड़ में ये आदमी हमेशा परेशान रहता है। नतीजे में 5 करोड़ कमा भी लेता है तो भी भिखारी रहता है।
क्योंकि सुकून देने वाला तो अल्लाह है, चैन देने वाला अल्लाह है। मगर लोग चाहते हैं कि मकान और माल और मॉल में सुकून मिल जाए, तो मॉल बनाने के बाद फिर मायूसी आ जाती है। फॉर्च्यूनर खरीदने के बाद फिर बंदा अंदर से टूट जाता है। दूसरे का 5 करोड़ की गाड़ी देखता है तो ये अपने आप को गरीब समझने लगता है। फिर इसको लगता है कि मुझको भी 10 करोड़ की गाड़ी खरीदनी चाहिए। मर जाओ इसी में। और मर रहे हैं लोग, कोई पाखाना रूम में मर रहा है, कोई बाथरूम में मर रहा है, कोई एक्सीडेंट करके मर रहा है, और कोई साहब प्लेन क्रैश में मर रहा है। सारे लोग मर रहे हैं। पैदा होने वाले मरने के लिए ही आए हैं। लेकिन बहुत से खुशनसीब ऐसे हैं जो इस मरने वालों की दुनिया में जिनका चेहरा गुलाब की तरह हरा भरा रहता है, जो मिट्टी के घर में रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, जिसके पास आमदनी के जराए कम है मगर उसके बावजूद वो खिलते रहते हैं। तो अल्लाह ने सुकून मॉल में नहीं रखा है, अल्लाह ने सुकून उस घर में रखा है जिस घर में सजदा हो, तिलावत हो, इबादत हो, जिक्र इलाही होता। किराए के घर से भी लाश निकलती है और खुद के बनाए हुए 10 करोड़ रुपए के घर से भी लाश निकलती है। लेकिन दोनों जाति कहां है? वही कब्रिस्तान, 2 गज जमीन के अंदर। तो अपने घर से डेड बॉडी निकले या किराए के घर से डेड बॉडी निकले, बात तो बराबर है। दोनों का अंजाम वही कब्रिस्तान है, 2 गज जमीन, 2 गज जमीन। और यहां साहब कुशादा मकान, वॉल पुट्टी, ग्रेनाइट, टाइल्स, मार्बल, फॉल से सीलिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लम्बिंग वर्क, वुडन वर्क, यानी जितना लोगों ने निकाल दिया है। पैसा के खर्च होने का, बर्बाद होने का सिस्टम लोगों ने निकाल लिया है। पहले जमाने में ईंट जुड़ जाती थी, उस पर प्लास्टर सीमेंट का हो जाता था, चूना लपेट दिया गया, घर बिल्कुल व्हाइट एंड व्हाइट नजर आता था, हो गया रहने के लायक। लेकिन आजकल जितने पैसे दीवार और छत में लगते हैं उससे डबल पैसे सिर्फ उसको फिनिश करने में लगते हैं। अलग अलग ढंग से पेंट, पहले जनरल चूना काफी था और आज रॉयल पेंट है, तो न जाने इसनो पेंट है, क्या क्या पेंट है, सब सिर्फ दुनिया के पीछे पागल है। और उसी कमाई की फिक्र ने लोगों को मस्जिदों से निकाल दिया, खानकाहों से निकाल दिया, जलसों से निकाल दिया। अगर आज यहां कोई फिल्म से नाचने वाला शख्स आ गया होता, पूरा मालदा यहां जमा हो गया होता, 5 लाख लोग जमा हो गए होते और यहां तिल रखने की जगह नहीं मिलती। लेकिन जलसा उजड़ा हुआ है। क्यों उजड़ा हुआ है? लोगों को माल चाहिए और माल जलसे में मिलेगा नहीं। स्कूल और कॉलेज में नो एडमिशन का बोर्ड लगा हुआ है। 4-4 साल से लोग अपने बच्चों की लाइन लगाए हुए हैं, मेरे बच्चे का एडमिशन इस स्कूल में हो जाए। सेंट जेवियर, सेंट मैरी, सेंट डेविड, सेंट जोसेफ, विद्या विहार, उर्सलाइन, मेरे बच्चों का एडमिशन वहां हो जाए। जीडी गोइन का लगे हुए, लाइन में लगे हुए, नो एडमिशन। 5000 बच्चे फुल हो गए, अब कोई जगह खाली नहीं। मदरसे में मौली साहब साल भर इंतजार कर रहा है कि कोई भी आ जाए एडमिशन करवा ले। साल भर मदरसा खुला रहता है, यहां एडमिशन बंद ही नहीं होता है। बस आ जाओ, जो भी जब भी आ जाओ, मदरसा का दरवाजा खुला हुआ है। मदरसा उजड़ गया, खानकाहें उजड़ गई, जलसा उजड़ गया। तो जो अल्लाह की मस्जिद को उजाड़ देगा वो चाहेगा कि मैं चैन से रहूं। अल्लाह की कसम कभी ऐसा नहीं होगा। चैन देने वाला तो अल्लाह है, सुकून देने वाला तो अल्लाह है, लेकिन ये बंदा मस्जिद से हट के सुकून चाहता है। इसीलिए आज लगी है अमेरिका में आग, अरबों में खेलने के बावजूद जहर खा के लोग मर रहे हैं। इसलिए लगी है हिंदुस्तान के महानगरों में आग, बंबई, चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली, इतनी आग लगी है कि रोजाना सड़ी हुई लाशें वहां के फ्लैट से निकलती। इस कदर लगी है आग के करोड़ों की कार पर चलने के बावजूद लोग नदी में कूद कर जान दे रहे हैं, पंखे से लटक कर जान दे रहे हैं। और ये अल्लाह की तरफ से पनिशमेंट है कि तुमने मेरे घर को उजाड़ कर सुकून हासिल करना चाहा है, ऐसा होने नहीं दूंगा। सारा सुकून अल्लाह ने इबादत में रखा है, मरने के बाद जन्नत में रखा है। दुनिया में नहीं रखा सुकून अल्लाह ने। दुनिया में सुकून उसके पास है जो उसी जन्नत की तैयारी में लगा रहता है। असल सुकून तो जन्नत में है, जहां ना गम है, ना टेंशन है, ना औलाद का, ना माँ बाप का, ना नमाज का, ना रोजे का, ना हज का, ना ज़कात का, कोई टेंशन नहीं। वहां सिर्फ मस्तियां ही मस्तियां हैं जन्नत में।
दुनिया में छोटा सा घर बनाने के लिए 1000 टेंशन है, वहां कोई टेंशन नहीं। यहां पसीने की बदबू है, यहां मुंह की बदबू है, यहां दूसरों के हसद और जलन है। आपके पास है 50 करोड़ का मकान है, ये पड़ोसी आपसे चिढ़ करके आपकी कीमत करता रहता है। अब आप क्या करेंगे? मार काट देंगे, कत्ल कर देंगे उसको? आपको सब्र करना पड़ेगा। इसलिए हर आदमी का कीमत करने वाला मौजूद है, चाहे खरबपति रहे चाहे वो खाकपति रहे। उसके पड़ोस के लोग उसके दुश्मन होते हैं। अब ये बंदा अगर दबंग है, डकैत है, मारता, कितने को मारेगा? ये पड़ोस में 50 लोग हैं, 50 इसके दुश्मन है, इसके खिलाफ कीमत करते हैं चाय की दुकान पे। वो दबंग है, बाहुबली है, पैसा वाला है, मारने वाला है, वो बाहर मर्डर करता है, अपने पड़ोसी का मर्डर नहीं करता है। वो पड़ोसी अगर बुरा बोलता भी हो तो वो सब्र करता है। तो दुनिया में हसद करने वाले, जलन करने वाले, बुलंद आवाज से बातें करने वाले, लाउड स्पीकर पे चिल्लाने और चीखने वाले। लाउड स्पीकर की आवाज ऐसे ही 1 किलोमीटर दूर तक जाती है, फिर उसमें चीखने की क्या जरूरत है? चीख करके फिर वो मशीन को हटा दो। चीखना ही है तो मशीन को हटा दो। जब चीखना ही है तो मशीन को क्यों लानी? जब मशीन है तो फिर चीखने की क्या जरूरत है? लेकिन लोग चीखते हैं गला फाड़ फाड़ कर। शादी ब्याह में लड़का लड़की को, लड़की लड़के को हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक माला पहना दिया, शादी हो गई। मुसलमान इस्लाम के रस्म रिवाज के मुताबिक एक निकाह पढ़ाने वाला 2 गवाह की मौजूदगी में बोला कि तुमको इतने रुपए के बदले में फला के निकाह में डाला जाता है। वो बोला हमने कबूल कर लिया, हो गया निकाह। इसने कहा इतना सिंपल है। लेकिन जरा देखिए शैतानी, 5 दिन से हल्दी की रस्म चल रही है, नाच गाना चल रहा है, डीजे बज रहा है, 50 दिल के मरीजों को मारने की कोशिश की जा रही है, नींद आदमी की हराम हो रही है। लोग दिन भर काम करते हैं कि रात भर सुकून हासिल करें, फिर काम पे कल लग जाए। लेकिन ये शादी के नाम पे 5 दिन से गाना बजाना, रिकॉर्डिंग। बंबई में गाने वाला गाना गाया, वो करोड़ों रुपए कमा के घर मकान बनाया, और उसका गाना सुन करके ये बंदा अपना दिल दिमाग खराब करता है और दूसरों की नींद खराब करता है। शादी सिर्फ 1 मिनट में हो जाती, जो ओरिजिनल रियल काम 1 मिनट में। शादी के लिए ना डेकोरेशन की जरूरत है, शादी के लिए ना कालीन बिछाने की जरूरत है, शादी के लिए ना नए कपड़े खरीदने की जरूरत है, कुछ नहीं। शादी को इस्लाम ने इतना सिंपल बना दिया है कि ज़िना मुश्किल है, शादी आसान है। ज़िना चोर दरवाजे से भी दाखिल नहीं होगा, जहां शादी आसान हो जाए। जहां जिस वक्त रिश्ता तय हो, 2 आदमी सामने रख करके, गवाह बना करके इसको उसके निकाह में डाल दिया जाए। ना उसके लिए खाना जरूरी है, ना उसके लिए कार्ड छपाना जरूरी है, ना उसके लिए डेकोरेशन जरूरी है, ना उसके लिए हल्दी की रस्म जरूरी है, ना उसके लिए उपटन लगाना है, ना उसके लिए दोनों पार्टी कंपनी के कपड़ा खरीदना है, फिर दोनों का आपस में कलाई आस्तीन समेट करके लड़ाई करना है, फिर कपड़ा फेंक देना है, बारात कर लेके वापस लेके लौट जाना है। ये जितने तमाशे ड्रामे हो रहे हैं, सारे बर्तन को तोड़ देना, पानी नहीं मिला फिल्टर का तो सारा टेबल तोड़ के वहां से आ जाना, शादी नहीं करना। लोगों ने अपने आप को उलझा दिया है। अल्लाह ने सिंपल रखा है शादी को, मगर लोगों ने अपने आप से उस शादी को मुश्किल बना दिया है। जब मुश्किल बनी शादी तो अब 10 रुपए में ज़िना हो रहा है, 100 रुपए में ज़िनाकारी हो रही, औरतें तवाइफ के कोठे पे जा रही, 100 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए, 10 रुपए में ज़िना हो रहा है। और शादी 10 करोड़ की हो रही, शादी 10 करोड़ की, 10 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की शादी। गाड़ी देना है, जेवर देना है, सारा सामान देना है, A to Z देना है, सब देना है। कोई तो मजबूरी में देना है, कोई खुश होके देना है। सारे लोगों ने शादी को मुश्किल बना दिया। अब जब अल्लाह का कानून तोड़ा गया तो अल्लाह ने चैन छीन लिया, शादी की बरकतें छीन ली। अब शादी के बाद तलाक हो रही है, शादी के बाद कत्ल हो रहा है, शादी के बाद केस मुकदमा हो रहा है। सारे केसेस कचहरी में सिर्फ तलाक के हैं। सिर्फ मुफ्ती साहब के पास 1000 में 999 केस सिर्फ तलाक का है, खुला का। एक मामला कोई दूसरे मैटर का होगा। अल्लाह की दुनिया में अल्लाह का खाए, अल्लाह की हवा में सांस ले, अल्लाह के आसमान के नीचे जिंदा रहे, अल्लाह की उगाई हुई फसलें खाए, अल्लाह का दिया हुआ आम, जामुन, लीची, संतरा, सेब, नाशपाती, केला, ये सारे फ्रूट्स अल्लाह के दिए हुए। एक सेब काफी था,
मगर अल्लाह ने 1000 फल अपने बंदों को दे दी। मेरे बंदे, कभी रोटी खाओ, कभी चावल खाओ, कभी सेब खाओ, कभी नाशपाती खाओ, कभी अमरूद खाओ, कभी जामुन खाओ, खाते रहो, ये सब तुम्हारे लिए है। अल्लाह नहीं खाता है, ना अल्लाह का फरिश्ता खाता है। इतने फरिश्ते हैं आसमान में कि आसमान चरमरा रहा है। क्यों मोबाइल देख रहे हैं मौलाना साहब? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सारी जिंदगी मोबाइल देखते रहते हैं दिन भर लोग, और तकरीर के टाइम में मोबाइल देखते रहते हैं लोग। इस खेल और तमाशे को अपने से अलग कर दे, वरना पागल हो जाएंगे, नींद ही नहीं आएगी। और 40% लोग मोबाइल की वजह से उसको नींद नहीं आ रही, पागल हो रहे हो। आजकल पागल खाना बहुत भर रहा है। जो काम जरूरतों का, लेटिन रूम में हमेशा नहीं रहने का, वरना बवासीर होगा, सारी उजड़ी निकल जाएगी। वो दिन में एक बार गया, लेटिन किया, फिर चला आया। जरूरतन 2 बार लगा, गया आया। 24 घंटे बाथरूम में जो रहेगा मर जाएगा। मोबाइल जरूरत इस्तेमाल करे आदमी, बस हमेशा उसको हाथ में पकड़ करके उसका नजारा मत करता रहे। अभी आ रहे गली में एक छोकरा वहां गेम खेल रहा है, बताएं, अब मुसलमान को कोई काफिर काटे, उसकी आबादी को जला दे, तो इसमें कोई कसूर नहीं है किसी दूसरे का, 100% कसूर अपना है। रात नींद के लिए बनी है, सो जाओ, दिन भर काम करो, और कभी कभी पूरी रात जाग करके इबादत करो। अल्लाह वाले पूरी रात जागते हैं। जो अल्लाह वाले होते हैं उसके बारे में कुरान शरीफ में कई जगहों पे आया है कि अल्लाह वाले रात कैसे गुजारते हैं। वल्लज़ीना युबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह कहता है कि अल्लाह के नेक बंदे रात सजदे और क़याम में गुजारते हैं। एक जगह आया है वयस्तग़फिरूना बिल असहार। अल्लाह के नेक बंदे रात के आखिरी पहर में अल्लाह के हुजूर इस्तिग़फार करने लगते हैं, गुनाहों की माफी मांगते हैं, रोते हैं। कुरान शरीफ में आया है ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअ। सूरह सजदा, जिसके पढ़े बगैर हुजूर कभी सोते नहीं थे, और उम्मत मुस्लिमा को भी चाहिए कि अज़ाब क़ब्र से बचने के लिए सूरह सजदा और सूरह मुल्क की तिलावत हर रात किया करे। हुजूर बगैर सूरह सजदा पढ़े हुए सोते रही थे। सूरह सजदा, सूरह मुल्क। उसी सूरह सजदा में एक आयत है ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअ। ये अल्लाह के सिलेक्टेड बंदे हैं जो रात में अपनी करवटें बिस्तर से अलग कर लेते हैं। ये मौलवी साहब कहता है कि रात नींद के लिए बनी। हाँ, नींद के लिए बनी है, लेकिन अल्लाह के सिलेक्टेड बंदे वो रात बिस्तर से करवटों को अलग करके गुजारते हैं, ये कुरान कहता है। तो रोजाना तो सोता ही है और मुर्दा बन करके सो जाता है, और सुबह अल्लाह दोबारा तुमको जिंदा करता है। लेकिन कभी कभी नेक बंदों की तरह रात भर जागा तो करो। वो कभी कभी, जलसा रोजाना नहीं होता है। ये जलसा साल में एक बार आपके मोहल्ले में होता है, या 2-3 बार होता होगा। 365 रात में अगर बंदा 2-3 रात अगर पूरी रात जाग करके इबादत किया तो इसमें हर्ज ही किया। बुजुर्गान दीन तो ऐसे जीते थे, जनाब गौसे आजम 40 बरस तक इशा के वजू से फजर की नमाज आपने पढ़ी। 40 बरस तक उनका गुलाम जो आपकी खिदमत में रहता था, वो खादिम का स्टेटमेंट है कि मैंने अपने शेख को 40 साल से इशा के वजू से फजर पढ़ते हुए देखा। अगर कोई इससे टेक लगा के सो जाए, ऐसी गफलत वाली नींद के अगर इसको हटा दें तो बंदा गिर जाए, उससे वजू टूट जाएगा आदमी का। लेकिन गौसे आजम 40 बरस तक इशा के वजू से फजर पढ़े, रात में अपनी पीठ को जमीन पे नहीं लगाया। 15 साल तक तो एक पांव पे खड़े होके इशा के बाद कुरान शुरू करते, फजर से पहले पहले पूरा कुरान खत्म कर लेते थे। 15 साल तक कंटिन्यू। ये वह लोग थे जिन्होंने इबादतों का हक अदा किया। उसके बावजूद वह लोग रोते रहते थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने की कोशिश करते थे। तब अल्लाह ने इन लोगों को वह मकाम अता किया कि दुनिया वाला तो जान तो ले कि जो सिर्फ दुनिया दुनिया किया 50-60 साल तक, उसका अंजाम क्या हुआ ये भी अल्लाह दिखा देता है। और जिसने 40 बरस इशा के वजू से फजर पढ़ा तो उसकी भी शान अल्लाह बयान कर देता है, ताकि लोग जान जाएं कि इबादत करने का इनाम क्या मिला। अगर वो इनाम जाहिर नहीं हो तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि इस इनाम करने का बदला क्या मिला। और अगर शराबी, पापी, ज़नाकार, बदकार, दुनिया के पीछे पागल रहने वाला, दौलतों को जिंदगी का सबसे बड़ा एम और ऑब्जेक्ट बनाने वाला, अल्लाह ताला उसका भी तो दिखला देगा इसको पनिशमेंट क्या मिला। तब न दुनिया वालों को पता चलेगा कि दुनिया के पीछे पागल रहने वाले का अंजाम क्या हुआ, और दीन का गम अपने पीछे लगा लेने वाले का हश्र क्या हुआ।
A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity. वही जो मीना में हुजूर ने तकरीर की थी, जो अपने पीछे दीन का गम लगा लेता है, अल्लाह ताला उसकी दुनिया का कफील और जिम्मेदार हो जाता है। जो अपनी जिंदगी इस्लाम की खिदमत के लिए डेडिकेट कर देता है, अल्लाह उसे शोहरत, इज्जत, दौलत, नेमत, सेहत, तंदुरुस्ती, सच्ची खुशी, जो कुछ भी इस दुनिया में चाहिए अल्लाह सब अता कर देता है। अब मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस अता कर देता है। सुभान अल्लाह। तो सच्ची खुशी तो सिर्फ जन्नत में है, और जो उस जन्नत की तैयारी इस दुनिया में करे उसके लिए है। सरकार गौसे आजम आज 800 बरस हो गए उनके इंतकाल किए हुए, विसाल किए हुए, वो अपनी कब्र में आराम कर रहे हैं। अल्लाह ने इतनी नेमत उनको बख्शी, दीन की खिदमत का इनाम ऐसा दिया, उन्होंने दीन को जिंदा किया। अल्लाह ने उनके नाम को ऐसी जिंदगी दे दी कि सारी दुनिया मोहिउद्दीन, दीन का जिंदा करने वाला कहती। 800 साल के बाद उनका लंगर, उनके मज़ार की हाजिरी, उनके नाम की कॉन्फ्रेंस हैं, उनके नाम का लोग विर्द करते हैं, या गौसे आजम अल मदद, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैन लिल्लाह, लोग ये विर्द करते हैं, और इस नाम के जिक्र से मुसीबतें टलती हैं। और आज सारी दुनिया में करोड़ों लोग अपने नाम के साथ लफ्ज़ कादरी लिखते हैं। मैं अब्दुल कादिर जिलानी का गुलाम हूं, उनका मुरीद हूं, मैं अब्दुल कादिर से कादरी हूं, मैं कादिर से कादरी हूं मैं। ये अल्लाह ने इनाम दिया किसी गौसे से आजम को, जो 25 साल तक इल्म हासिल किए, 25 साल तक जंगल में दरख्तों का पत्ता खा के इबादत की, 40 बरस तक ईशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ी, फिर मस्जिदों में, मदरसों में, खानकाहों में ऐसा दीन को जिंदा किया कि 70-70 हजार लोग आपकी तकरीर सुनने के लिए हफ्ते में 2 बार आपकी मजलिस में जमा होते थे। 400 मौलाना दवात और कलम लेकर आपकी तकरीर लिखते थे। 1000 किलोमीटर दूर पर कोई अल्लाह का वली पहाड़ की चोटी पर बैठकर महवे इबादत होता था, तो वो वहां से गौसे आजम की तकरीर सुनते थे। 1 हफ्ते के बाद जब वह बगदाद आ जाते तो गौसे आजम की महफिल में 400 मौलाना जो तकरीर लिखते थे, उनकी तहरीर से वो अपनी तहरीर मिलाते थे, एक लफ्ज का फर्क नहीं होता था। ये गौसे आजम 70,000 आदमी, यहां तो मैं अगर माइक हटा के बोलूं तो वहां वो आदमी नहीं सुन पाएगा मेरी बात, मगर गौसे आजम की करामत थी कि 70,000 आदमी के बीच में माइक था ही नहीं उस टाइम में। माइक तो अभी 100 साल के अंदर बना है, बगैर माइक के बोलते थे, और 70,000 के लास्ट में जो आदमी होता था वो भी वैसा ही सुनता था जैसे सामने वाला सुनता था। सुभान अल्लाह, सुभान। ये इनाम अल्लाह ने दिया था, इबादत का इनाम, रियासत का इनाम, दीन की खिदमत का इनाम, रात दिन दीन के बारे में सोचने का इनाम के वो दुनिया से चले गए, मगर आज तक उसने दीन को ऐसी जिंदगी दे दी कि दीन के सदके में उनका नाम जिंदा हो गया। अब जब तक इस्लाम रहेगा उस वक्त तक अब्दुल कादिर जिलानी का नाम रहेगा, पूरी दुनिया में नाम रहेगा, क्योंकि उन्होंने दीन को जिंदा किया तो अल्लाह ने उनके नाम को जिंदा कर दिया। उस जमाने में बगदाद में अरबपति लोग थे, नवाब लोग थे, 1-1 हजार घोड़ा पालने वाले, आज की तारीख में 1-1 हजार कारें रखने वाले, इस कदर दौलतमंद लोग थे, मालदार लोग थे। लेकिन उन मालदारों का नाम मैं नहीं जानता हूं, उन नवाबों का नाम आप नहीं कभी तकरीर में सुने होंगे, जिनके पास 1-1 हजार एकड़ जमीन थी, शहर में मकान, देहात में मकान, फार्म हाउस, बड़ा बड़ा मकान, सब कुछ था उसके पास, लेकिन उनका नाम मैं नहीं जानता हूं। उनका नाम न तारीख के पन्नों में मौजूद है। इतना ही है कि एक नवाब था, एक जमींदार था, बड़े बड़े बादशाह गुजरे, बस इतना ही है, किताब के पन्नों में उसका नाम है। लेकिन जिस फकीर ने जिंदगी भर जौ की रोटी भी ठीक से नहीं खाई, जिन्होंने अब लंगर चला के दूसरों के खाने का इंतजाम किया, खुद अपना वतन ईरान छोड़ा, बगदाद आ गए, वहां इल्म हासिल किया, रात की नींद कुर्बान की, सिर्फ लोगों की इस्लाह करते रहे, कैसे लोग अल्लाह वाला बन जाए, कैसे लोग इस्लाम वाला बन जाए, कैसे लोग गुनाहों को छोड़ दे, कैसे लोग जन्नत की फिक्र में जीने लगे। बादशाहों के घर में तहज्जुद की नमाज डाल दी, चपरासी से लेके बादशाह तक सबको इशराक और चाश्त का आदी बना दिया। जो लोग जुल्म करने वाले, तलवार चला के कत्ल करने वाले थे, वो एक चूटी पर पांव रखने से डरने वाले अंदर से बन गए।
जो बेपरवाह था उसको सेंसिटिव हसास किसने बना दिया? जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता था उसको तहज्जुद और इशराक और चाश्त पढ़वा दिया। जिस बादशाहों के घर में शराब के जाम खनकते थे, जहां नाचने वाली तवाइफें साहब पायल पहन के नाचा करती थी, उन घरों में तिलावत इबादत का माहौल गौसे आजम ने पैदा कर दिया। तमाम शराब के जाम तोड़ दिए गए। रईसों मालदारों के घर में कुरान की तिलावत दाखिल हो गई। यानी इस कदर दीन जिंदा हुआ कि अमीर से लेके गरीब सब घरों में तिलावत इबादत का माहौल पैदा हो गया। दीन को जिंदगी दे दी गौसे आजम ने। अल्लाह ने इनाम यही दिया कि जब तक दीन रहेगा अब्दुल कादिर तेरे नाम का डंका बजता रहेगा। और ये तो बजता रहेगा, उनकी करामतों का डंका बजता रहेगा। आज तो मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानती, आज तो हमारे बच्चे मेरे बात नहीं मानते, चूंकि हम अपनी बीवी से प्यार करने में इतने कमजोर हैं कि वह नमाज नहीं पढ़ती तो हम उसको ये नहीं कहते कि नमाज नहीं पढ़ोगी तो मैं तुझको तलाक दे दूंगा, तुम नमाज नहीं पढ़ोगी तो मैं तुझको अपने घर से निकाल दूंगा, तुम नमाज नहीं पढ़ोगी तो मैं तुझसे 12 महीने तक बात नहीं करूंगा, तुम नमाज नहीं पढ़ोगी तो मैं तेरा चेहरा नहीं तकूंगा, नहीं देखूंगा। तो इतना बड़ा हार्ड कदम वो उठाएगा जिसका जो मजबूत हो अंदर से, और जो अंदर से कमजोर हो कि जो औरत के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता हो, वो क्या करेगा? वो तो यही बोलेगा तुमको जो करना है करो मगर हमको तुम चाहिए, तेरे बगैर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। फिर तो वह नाक में नकील डाल के नचाएगी कि जब तुम मेरे बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता है, वो लाओ वॉशिंग मशीन लाओ, लाओ एसी लगाओ, लाओ कूलर लगाओ, जमीन बेच के लगाओ, मजदूरी करके लगाओ, आम बेच के लगाओ, रात रात भर नौकरी करके लगाओ, जैसे भी हो लाओ, ये सब लाओ। मेरी माँ बीमार है, चलो देखने जाते हैं, मेरे भाई की बेटी की शादी है, चलो इतना सामान लेके जाते हैं। ये अपनी बहन के यहाँ नहीं जाता है, अपनी बहन को देखने बकरीद के बाद नहीं जाता है, ये अपने रिश्तेदार के अपने बाप के पास मिलने का टाइम नहीं है, मगर वो इसके नाक में नकील डालकर नचाती है। इनकी अपनी भांजी की शादी ये नहीं जाता है, और उसकी बहन की बेटी, उसके भाई की बेटी, उसके भाई के भाई की बेटी की शादी है, ये नाचता रहता है। क्यों? इसका नफ्स कमजोर है इसका, ये औरत के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए औरत को नचाती है, 10 बात कहती भी है, और जहां देखा कोई नहीं है 2-4 थापड़ मारती भी है उसको। बेशुमार लोग समाज में है जो अपनी बीवी का तमाचा खाते हैं। समाज मस्जिद में आने के बाद लड़ते हैं, ऐ मतवली साहब मस्जिद का ये फैन क्यों नहीं चल रहा है? जो अपनी बीवी का चप्पल खाती है वह मस्जिद में सरदारी करता है, जो अपनी बीवी का मार खाती है वह समाज के बीच में बैठ करके सरदारी करता है। बताएं ये कोई आदमी है क्या जो बीवी का मार खा, जो बीवी की डांट सुने, जो बीवी के नचाने पर नाचता रहे? ये वही जब नफ्स कमजोर होगा तब ऐसा करेगा बंदा। नफ्स मजबूत रहे कि 25 साल की जवानी उन्होंने गुजार दी मगर किसी लड़की की तरफ नाक आंख उठा के नहीं देखा, 25 साल की जवानी गुजार दी मगर कभी किसी मोबाइल में गंदी तस्वीर किसी औरत की नहीं देखा। ये आदमी चाहेगा तो 5 साल अपनी बीवी से ना मिलने की कसम भी खा सकता है, उसका चेहरा नहीं देखेंगे, एक घर में रहेंगे मगर सोहबत नहीं करेंगे। ये वो जिसको अपने नफ्स पे कंट्रोल होगा। और जो नफ्स का गुलाम बन गया होगा, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, जो शादी से पहले 10 मर्दों की गोद में झूल चुकी हो, जो शादी से पहले 10 औरतों की गोद में झूल चुका होगा, जो शादी से पहले न जाने तवाइफ के कोठे पे इखलामबाजी, मुश्त जनी, हैंड प्रैक्टिस, न जाने क्या क्या कर लिया होगा, वो शादी के बाद जो चाहेगा मैं उसूल का आदमी बन जाऊं, नहीं बन पाएगा। उसूल का आदमी वो बनता है जो जिसकी हड्डी अलग होती है, जिसकी सोच अलग होती है, जिसके जीने का अंदाज अलग होता है। जैसे बुजुर्गान दीन की जिंदगी जब पढ़ता हूं तो दंग रह जाता हूं। वही बगदाद का इलाका है, इराक में। एक मालदार शख्स, शहर में उसका अपना रहने का घर था, और देहात में फार्म हाउस यानी खजूर और अनार और अंगूर के बागात थे। आज भी बहुत सारे लोग मालदा में घर है उसका, और उसके आम के बाग देहातों में हैं। वो आता है, वो अपने आम के बाग को कभी कभी साल में 2 बार 4 बार देखने के लिए वो आता है। उसके नौकर गुलाम रहते हैं जो उसके लिए आम के पेड़ की हिफाजत करते हैं, हल की जुताई करना, स्प्रे करना, उसकी निगरानी करना, वो उसको तनख्वाह देते हैं। वो कभी साल में 1 बार 2 बार आए, अपना फल देखा चले गए, या किसी दूसरे के हाथ पे बेच दिया बागीचा, इतने लाख रुपए में दे दिया, अपना पैसा लिया चल दिया। कभी कभी बाग देखने आता है। ये पहले भी ऐसा ही था। एक शख्स रईस था अपने इलाके का, रईस आजम, बड़ा रईस। उनका फार्म हाउस देहात में था।
वहां एक शख्स उसकी निगरानी करता था। वो शख्स कभी कभी महीना 2 महीना अपने दोस्तों को लेके आता। जरा देखिए कि उस वक्त के अमीर कैसे थे। आजकल के अमीर वो हैं जो ज़िना न करे वो कोई अमीर है क्या, जो शराब ना पिए वो अमीर है क्या, जो चोरी और डकैती ना करे वो अमीर है क्या, जो अपने घर में 5 कमरों में 5 LED टीवी लगा के रात भर वहां देख के कॉमेडी करे, नाचे कूदे गाए, वो अमीर है क्या। अमीर का मतलब लग्जरियस लाइफ, अमीर का मतलब जो शराब पिए, अमीर का मतलब जो नाचे गाए कूदे कॉमेडी करे, अमीर का मतलब वो जो शादी ब्याह में खूब फजूल खर्ची करे, 10-10 20-20 हजार आदमी को खिलाए। ये अमीर लोग, मालदार लोग ऐसे ही करते हैं। और आजकल का गरीब भी देखें, गरीब के पास जबकि एक बहुत सुनहरा अवसर है गरीबों के पास, गरीब पर हज फर्ज नहीं है। कयामत के दिन मालदारों से पूछा जाएगा कि तुम पर हज फर्ज हुआ था 25 साल पहले, और तुम 25 साल के बाद हज क्यों किया, ये सवाल होगा। एक साल तुमने डिले क्यों किया, और हर साल डिले करने के बदले में बड़ा गुनाह, मेजर गुनाह है, कबीरा बड़ा गुनाह, मेजर सिंस बड़ा गुनाह। ये बेटी की शादी कर ले तो हज करेंगे, वो बेटे को नौकरी दिला तो हज करेंगे, ये मकान बना ले तो हज करेंगे, मार्केट में फला मॉल खरीद ले तो हज करेंगे। इसी में बुढ़ा 80-90 साल का हो जाता है। कुछ लोग तो उसी हालत में जाके हज करके वहां से रोते हुए आता है, सारा अरकान छोड़ के आता है। जब गया था गुनाह को मिटाने के लिए, वहां से 1 खरब गुनाह लेके आ जाता है। कुछ तो ऐसे होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं हज ही नहीं कर पाते, उससे पहले ही मर जाते हैं। इसके बाद डेड बॉडी निकल गई, हज ही नहीं कर पाए। हुजूर ने फरमाया था कि जब हज फर्ज हो जाए, हज का इरादा हो तो फौरी हज कर ले, वरना कल या तो माल रहेगा मगर तुम नहीं रहेगा, या तुम रहेगा मगर वो माल नहीं रहेगा, और तुम रहेगा तेरी सेहत नहीं रहेगी। इसलिए हज का इरादा हो फौरी कर ले उसमें, वरना कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। और हुजूर फरमाते हैं फर्ज होने के बाद अगर कोई डिले करता है, हज नहीं करता है, तो मुमकिन है कि या तो यहूदी होके मर जाए या नसरानी होके मर जाए, यानी काफिर होके मर जाए। बस चकर बात, जबान खुली है, बातें कर रहे हैं। लंतरानी दुनिया भर की, ममता बनर्जी तो नीतीश कुमार तो लालू प्रसाद तो तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव साहब, ये यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, यानी दुनिया भर का बकवास है। बंगाल में तो बच्चा राजनीति में डूबा हुआ है साहब। जिस पार्टी की राजनीति मैं करता हूं वो तो दिल्ली में एयर कंडीशन महल में महवे ऐश है, और हम अपने भाई को ज़बह कर रहे हैं ईदगाह में, मदरसे में, जलसा में राजनीति, कब्रिस्तान में राजनीति, मदरसे में राजनीति, ईदगाह में राजनीति। हम CPI, तुम CPI ML, तुम तृणमूल कांग्रेस, वो RJD। तुमसे अक्लमंद है वह लोग जो कहते हैं कि राजनीति बाहर, यहां नहीं। वहां 4 बेटा हो, 4 पार्टी में चले जाओ, एक बेटा कांग्रेस, एक बेटा भाजपा में रहो। यहां इबादत गाह में सब एक हो जाओ, शादी फंक्शन पार्टी में सब एक हो जाओ। और हम लोग पता नहीं कहां से किस काइन और कातिल की नजर लग गई कि राजनीति को राजनीति की जगह रखते हैं, मगर वहां से घुसेड़ के मस्जिद में ले आते हैं, जलसे में ले आते हैं, खानकाह में ले आते हैं, पीर के नाम पे ले आते हैं, ईदगाह और मदरसे में ले आते हैं। नहीं बनने देंगे। पता चला कि नाम मजहब का और अंदर में राजनीति, पॉलिटिकल काम, पॉलिटिकल दुश्मनी मोल लेनी है उसे, अंदर में राजनीति है। इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला से ज्यादा राजनेताओं को अपने लिए साहब हाकिम मानता है। उस राजनेता के चलते मदरसा, मस्जिद, खानकाह में बिगाड़ पैदा कर देता है। अक्लमंद वो है राजनीति जिस पार्टी में जाना चाहे जाओ, जो जाना है, जो इस्लाम दुश्मन पार्टी छोड़ करके जो सेकुलर पार्टी है सब में जाओ, कांग्रेस में जाओ, तृणमूल में जाओ, CPI ML में जाओ, सब में जाओ, मगर ईदगाह में, मस्जिद में, खानकाह में तृणमूल और कांग्रेसी मत बनना, वहां मोहम्मदी बन जाओ कि एक सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। मस्जिद में शेख, पठान, जोलाहा, अंसारी, नदाफ, बंगाली, बिहारी सब मोहम्मदी बन जाओ।